वेलकम एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज्योमेट्रिकल शेप जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर, पॉलीगन, पेंटागन, हेक्सागन, आप इलिप्स, पैराबोला कैसे ड्रॉ करोगे विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। तो आज के लेक्चर में हम यही स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो हम स्टडी करेंगे, ड्रा एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो हम सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल को ड्रा करने का दो मेथड है। फर्स्ट, जब आपका लेंथ ऑफ साइड गिवन हो, और सेकंड, जब आपको हाइट ऑफ ट्राइंगल गिवन हो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड स्टडी करेंगे, जब आपका लेंथ ऑफ अ साइड of triangle given हो। okay, so first the length of a side is given। okay, तो जब आपका लेंथ ऑफ साइड गिवन है तो उस केस में जो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा प्रोसीजर का, तो मैं यहाँ पे आपको प्रोसीजर भी साथ के साथ लिख देता हूँ ताकि आपको पता लगता रहे कि ये हो गया हमारा प्रोसीजर। ओके, प्रोसीजर में जो आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा, ड्रॉ अ लाइन। एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी ऑफ गिवन लेंथ। जितनी लेंथ आपको गिवन है उसका आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है ए बी। ओके, सेकेंड स्टेप है ए बी को रेडियस मानते हुए और ए को सेंटर पॉइंट मानते हुए आपको आर्क ड्रॉ करनी है। सिमिलरली फिर बी को सेंटर मानते हुए और सेम ए बी रेडियस से आपने आर्क ड्रॉ करनी है। ओके, ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस ए बी by considering draw two arcs। ओके, जो आप कट करें by considering A and B as center point। ओके, तो A और B से सेंटर पॉइंट से आपके पास आएगा पॉइंट C आ जाएगा आपके पास। ओके, पॉइंट C आ गया आपके पास। देन फोर्थ स्टेप, आपको पॉइंट C को ज्वाइन कर देना है A से और B से। ज्वाइन AC एंड BC। ओके, तो ये आपको ए से सी को ज्वाइन कर देना है। ओके, ए सी। ओके, सिमिलरली आपको बी से सी को ज्वाइन कर देना है। तो आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, जिसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा जब हमें साइड का लेंथ गिवन हो। ओके, ये बन गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल जब आपका साइड का लेंथ गिवन है। ठीक है, ओके, तो सेकंड आपका मेथड है
जब आपको हाइट गिवन हो, व्हेन height of triangle is given। ओके, जब आपके पास हाइट ऑफ ट्राइंगल या एल्टीट्यूड जिसको भी आप बोल सकते हो वो आपको गिवन हो, तब आप क्या करोगे? ओके, तो प्रोसीजर, सबसे प्रोसीजर का फर्स्ट जो स्टेप होगा आपका, तो प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन PQ of any length, any length। ओके, तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी PQ। उसके बाद सेकंड स्टेप आपको क्या करना है? P का ऊपर एक पॉइंट ले लेना है, पॉइंट D। ओके, पॉइंट D से आपने 90 डिग्री एंगल पर, यानी कि P क्यू के परपेंडिकुलर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट D perpendicular to P Q। ओके, तो यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली है जो P Q के परपेंडिकुलर है। ओके, और ये लाइन आपको कितनी ड्रॉ करनी है? ये लाइन आपको ड्रॉ करनी है जो आपको हाइट गिवन हो। ओके, हाइट गिवन हो एल्टीट्यूड की, P परपेंडिकुलर टू P Q। ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम पॉइंट D परपेंडिकुलर टू P Q। हाइट विथ गिवन हाइट। तो यहां से आपके पास आएगा पॉइंट C, पॉइंट C। ओके, इसके बाद आपको पॉइंट C से किसी भी रेडियस पर, किसी भी रेडियस पर पॉइंट C से आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है। ड्रॉ एन आर्क तो आपने एक आर्क ड्रॉ कर दी है। ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट C ऑफ एनी रेडियस, एनी रेडियस, जो आपका कट करेगी CD को एट E। एट E। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है? सेम रेडियस की, सेम रेडियस से और E को सेंटर मानते हुए आपको उस आर्क को कट कर देना है एट F एंड G। ओके, विद सेम रेडियस कट आर्क एट F एंड G। ओके, विद सेंटर E। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप जो होगा, फिफ्थ स्टेप आपका क्या होगा? आपको बाइसेक्ट कर देना है। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट
ई एफ एंड ई जी, ई एफ एंड ई जी को बाइसेक्ट कर देना है आपको। ये सबसे पहले हमने क्या किया, बाइसेक्ट कैसे करते हैं, जितना भी आपके पास जिस लेंथ है उससे हाफ से ज़्यादा आपको कंपास ओपन करना है और उसके बाद दोनों तरफ आर्क लगानी है। एक बार एक पॉइंट से आपको सेंटर मारना है, फिर आर्क लगानी है, एक बार दूसरे पॉइंट से आपने सेंटर मार के आर्क लगानी है। जैसे कि यहाँ पे हम ई एफ को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ईएफ को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने आधे से ज्यादा प्रकार खोलकर कंपास ओपन करके, ओके, सब पहले एफ को सेंटर माना, फिर दो आर्क लगाई, उसके बाद ई को सेंटर माना, फिर हमने दो आर्क लगाई, ओके, ये हमने बाइसेक्ट कर दिया ईएफ को। सिमिलरली हम बाइसेक्ट करेंगे ईजी को, सेम प्रोसीजर है, ईजी को भी सेम प्रोसीजर से हम बाइसेक्ट करेंगे। ये हमने आधे से ज़्यादा प्रकार ओपन कर रखा है और जी को सेंटर माना, एक आर्क जी के नीचे लगाएंगे हम, ओके, एक आर्क हम जी के अप साइड में लगाएंगे, फिर ई को सेंटर माना, ई को सेंटर मानते हुए हमने एक आर्क, एक कट ये लगा दिया है, सॉरी, ये लगा दिया हमने कट, ओके। उसके बाद जी को सेंटर माना, जी को सेंटर मानते हुए जी पे हमने इसको सेंटर कर दिया और आर्क, सॉरी, ये कंपास ज़्यादा ओपन हो गया है तो हमें इसको दोबारा से करना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर। ओके, तो हमने ये बाइसेक्ट कर दिया है इन दोनों को। अब क्या करना है, जो बाइसेक्ट किया है पॉइंट सी, जो ई एफ आर को बाइसेक्ट किया है उसको जो लाइन आपका जाएगी, बाइसेक्शन से लाइन जाएगी पॉइंट सी से, और पी का जो लाइन है उससे मिला देना है हमें, ओके, पॉइंट सी से पी का लाइन से हम इसको मिला देंगे। ओके, यहाँ पे हम इसको मिला देते हैं, ये मिला दिया, ओके। सिमिलरली ओके, तो ये हमारा 6 पॉइंट बनता है। तो लास्ट जो हमारा स्टेप बनेगा, 6th स्टेप, वो क्या रहेगा, ज्वाइन बाइसेक्शन या फिर एक्सटेंड बाइसेक्शन टू सी, ज्वाइन बाइसेक्शन विद सी एंड लाइन पी क्यू एट ए एंड बी, ओके। ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया है जब आपका एल्टीट्यूड और हाइट गिवन हो, ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे कि जो आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल समझ लिया है, इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं।
नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे स्क्वायर। आपको स्क्वायर कैसे ड्रॉ करना है? ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है कि आपका स्क्वायर कैसे ड्रॉ करना है आपको विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। सो नेक्स्ट जो है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्क्वायर। ओके, जब आपका स्क्वायर का एक साइड गिवन हो, आपको ड्रॉ करना है स्क्वायर। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्क्वायर व्हेन लेंथ ऑफ अ साइड इज गिवन। ओके, जब एक स्क्वायर के लेंथ साइड का लेंथ गिवन हो, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है जितना लेंथ आपको गिवन है। ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन ऑफ गिवन लेंथ। इस साइड का लेंथ जितना गिवन है उसने आप उस पर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है ए बी, ए बी। ओके, उसके बाद ये आपको एल लेंथ गिवन है तो एल लेंथ का हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, जो क्योंकि आपका स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड का जो एंगल होता है वो आपका 90 डिग्री होता है। स्क्वायर के चारों साइड का एंगल 90 डिग्री होता है। अब आपको क्या करना है, पॉइंट ए से 90 डिग्री एंगल पर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी फ्रॉम पॉइंट ए। ओके, तो पॉइंट ए से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। ये हमने पॉइंट ए से परपेंडिकुलर हमने पहले ही लगा लिया था 90 डिग्री, उससे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। ओके, आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर। देन जो आपका थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप आप क्या करोगे, ए बी को रेडियस मानते हुए ए से जो आपने लाइन खींची है परपेंडिकुलर ए ई, ड्रॉ ए लाइन ए ई। ओके, परपेंडिकुलर टू ए बी, ए ई लाइन खींची है। पॉइंट ए से ए बी रेडियस मानते हुए आपको ए ई पर एक आर्क लगाना है। ओके, तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एक लाइन खींचा, उसके बाद आपको आर्क लगाना है।
ड्रॉ एन arc with radius AB and center A, which cut AE at D। ओके, AE को D पे कट किया है। फिर नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, सेम रेडियस का, AB रेडियस का आपको B से एक आर्क लगाना है। ड्रॉ arc with same radius from B and D, which cuts at point C। Okay, then join BC and CD। तो BC और CD को आप ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, सॉरी, आपके पास स्क्वायर बन जाएगा। देन आपने क्या किया, B से C को ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली आपने यहाँ पर D से C को ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका बन गया स्क्वायर। तो इस तरीके से आप बनाते हो स्क्वायर। फिर नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पेंटागन। ओके, ये आपका बन गया है स्क्वायर। इसके बाद आपको नेक्स्ट हमारा ज्योमेट्रिकल शेप है वो है आपका पेंटागन। पेंटागन क्या होता है, जिसकी आपकी 5 साइड हो, ओके, 5 साइड्स हो। तो वो आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कैसे बनाना है, 5 साइड्स हो और सभी साइड्स की आपकी लेंथ जो है वो इक्वल हो। तो यहाँ पर हमें लेंथ ऑफ अ साइड इज गिवन, एक साइड का हमें लेंथ गिवन है, ठीक है। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारा गिवन लेंथ है। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ लाइन AB of given length। ओके, सो हमने पहला स्टेप कर लिया है, ये हमने AB लेंथ की लाइन को ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद हमें सर्कल करना है। ड्रॉ 2 सर्कल्स with radius AB from center A and B रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो A और B, A को पहले हमने क्या किया, सर्कल 1 ड्रॉ किया जिसमें हमने A को सेंटर माना और AB को रेडियस। उसके बाद हमने क्या किया, B को रेडियस माना, और सॉरी B को सेंटर माना और वहां से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो ये आपका सर्कल नंबर 2। तो ये दोनों जो सर्कल हैं, ये जो सर्कल है ये आपके कट करते हैं एट पॉइंट F पर, ओके, एट पॉइंट F पर, और F से हम वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो बाइसेक्शन लाइन होगी, ओके। उसका हम आगे यूज करेंगे, अभी नहीं। अभी क्या है, जो आपको पॉइंट F है, ठीक, पॉइंट F को सेंटर मानते हुए और सेम रेडियस से आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है। ड्रॉ एन आर्क
with same radius कितना है रेडियस हमारा ए बी with same radius from सेंटर एफ को सेंटर मानते हुए हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी है जो आपका विथ कट्स सर्कल 1 and 2 ओके सर्कल 1 and 2 एट एच एंड आई एच और आई पर कट करेगी सर्कल 1 को एच पर और सर्कल 2 को आई पर कट करेगी। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा सर्कल आर्क ड्रा नहीं हुआ है कट का, तो दोबारा ड्रॉ करते हैं इसको। तो दोबारा हम इसको ड्रॉ करेंगे। सेम रेडियस ए भी हमने कंसिडर किया, उसके बाद एफ को हमने माना सेंटर और आर्क ड्रा कर दिया है जो आपका एच और आई पर कट करता है। ओके देन नेक्स्ट हमें क्या कंसिडर करना है, नेक्स्ट जो आपका स्टेप रहेगा, नेक्स्ट स्टेप है आपका 4th नंबर, ड्रॉ बाइसेक्शन line of AB from F से हमने बाइसेक्शन लाइन ड्रा कर दी जो आपका कट करेगा विच कट HI arc at J, जो HI arc को J पर कट करेगा। ये हमने एक बाइसेक्शन ड्रॉ किया है और ये आपका कट करेगा एट J पर। ओके देन आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 5th स्टेप, आपको लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम आई जे। ओके आई जे से जो आपका कट करे सर्कल 1 पर और एच जे से जो आपका कट करे ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू आई जे एंड कट सर्कल 1 एट, ठीक है, तो आप सर्कल 1 को कट करेगा एट पॉइंट ई। सिमिलरली आपको ड्रॉ करना है passing through HJ and cut circle 2 at C, sorry at C। ओके देन ए बी रेडियस को रेडियस ए बी कंसिडर करते हुए ई और सी से आपको आर्क लगानी है जो आपका मीट करेगी एट पॉइंट डी पर। 7th जो आपको लेना है, ड्रॉ आर्क फ्रॉम ई एंड सी with radius E and C with radius AB
gives, जो आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क gives point D. Okay, point D. Okay, then join B to C, C to D and D to E and E to A. उसके बाद आपका पेंटागन बन जाएगा। लास्ट स्टेप आपका करना है, इन सबको ज्वाइन कर देना है। ए टू ई ज्वाइन कर दिया आपने, बी टू सी ज्वाइन कर दिया आपने। ओके, बी टू सी आपने ज्वाइन कर दिया है। देन आपने ई से डी को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद फाइनली आपने सी से डी को ज्वाइन कर दिया, तो आपके पास पेंटागन आ गया है ए बी सी डी ई, जिसकी लेंथ एल, जिसका लेंथ आपको गिवन था। ओके, इसका लेंथ आपको गिवन था। इस तरीके से हम पेंटागन ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है हेक्सागन। नेक्स्ट ड्राइंग आपकी होगी हेक्सागन की। हेक्सागन, ओके, हेक्सागन आपका लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ अ साइड इज गिवन। तो हेक्सागन जो आप ड्रॉ करोगे हेक्सागन, तो उसका जो प्रोसीजर होगा, पहला जो स्टेप होगा, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जो गिवन लेंथ है उसको रेडियस कंसीडर करते हुए। ड्रा अ सर्कल विथ रेडियस इक्वल टू गिवन लेंथ। जितना आपका लेंथ है उस लेंथ को रेडियस कंसीडर मानते हुए आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, आपने क्या किया, यहाँ पर इतनी लेंथ, ये लेंथ आपको गिवन है। ओके, सपोज करो 4 सेंटीमीटर आपको गिवन है, तो उसका आपने क्या किया, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप आपका हो गया। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, इस सर्कल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है बाय कंसीडरिंग सेम रेडियस। डिवाइड सर्कल इन 6 इक्वल पार्ट्स ऑफ गिवन लेंथ। ओके, आपने क्या किया, इसको 6 इक्वल पार्ट्स में आपने सर्कल को डिवाइड कर दिया है, 1 2। ओके, डिवाइड करने के बाद इन 6 इक्वल पार्ट्स को आपको ज्वाइन कर देना है विद स्ट्रेट लाइन। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इज ज्वाइन ज्वाइन 6 पॉइंट्स जो आपके आए हैं ऑन सर्कल विद स्ट्रेट लाइन।
ओके, तो ये आपका, जब आप इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दोगे, ये हमने इसको स्ट्रेट लाइन से फर्स्ट को ज्वाइन किया, देन सेकंड को, उसके बाद थर्ड, देन फोर्थ, ओके, देन फिफ्थ, इसको हम ज्वाइन कर देंगे, देन सिक्स्थ को हम ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन से, ज्वाइन। तो ये आपका हेक्सागन बन गया है, जितनी लेंथ गिवन थी उस गिवन लेंथ का आपका हेक्सागन बन गया। ए बी सी डी ई एफ, ओके, तो ये आपका हेक्सागन बन गया है। सो आज हमने स्टडी किया इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे बनाते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, स्क्वायर कैसे बनाएंगे, पेंटागन कैसे बनाएंगे और हेक्सागन कैसे बनाएंगे। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इलिप्स एंड पैराबोला कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके।